I humbly thank God the Father for giving me this honored privilege कि मैं अपने लाइफ के टेस्टिमनी, अपने फेथ वॉक विद क्राइस्ट को आप सबों से, जो परमेश्वर के अनोइंटेड लोग हैं, एम्पावर्ड लोग हैं, चोसन पीपल हैं, उनके बीच में मैं अपनी जीवन की साक्षी रख सकूं। आई एम सो ग्लैड। क्या आप खुश हैं? खुश हैं? और उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि कैसे मैं इंस्पायर हुआ सुसमाचार की बातों को लेकर अपने एक पारिवारिक जिंदगी को जीते हुए, अपने ऑफिस के क्रियाकलापों में जिम्मेवारियों को निर्वहन करते हुए, परमेश्वर के वचनों को लेकर लोगों को इनकरेज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए कौन सी बातें मुझे प्रेरित किया, इन्हीं विषय में मैं आप सबों को बीच में आज रखना चाहता हूं। मेरा जन्म किरसाई रिमझिम टोली टैंसेर पल्ली में हुआ और मेरा पिताजी संतना स्कूल टैंसेर में हाई स्कूल में टीचर थे और मेरी माँ एक नर्स थी जो कुर्डेग और टैंसेर में कार्यरत थी, किरसाई में कार्यरत थी अधिकांश समय में। और बचपन में जब मैं क्लास 3 में था मेरा फादर का देहांत हुआ और जब मैं 11th में मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय मेरी माँ एक्सपायर की। घर का सबसे बड़ा लड़का, 2 दीदियां थी और छोटे भाई बहन थे और उस समय ऐसा लग रहा था कि अब जिंदगी मेरा समाप्त हो चुका है, अब मैं आगे क्या करूंगा। सहारा देने वाले रिलेटिव्स जिनको मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरी पढ़ाई में सपोर्ट करेंगे, उनकी भी अपनी मजबूरियां थी। सीमित दायरे में वे आगे बढ़कर हमारी सहायता करने के लिए तैयार होते थे और कई बार हम इच्छा रखते थे कि वे हमारी खुलकर सपोर्ट करें। मेरी ख्वाहिश थी एक IAS बनने की, मेरी ख्वाहिश थी IPS बनने की। तो मैं जब प्रार्थना करता था, प्रभु के एक वचन मेरे मन में हमेशा आते थे कि परमेश्वर मेरे पक्ष में है, मेरा विरोधी कोई नहीं है। और जब मां का देहांत हुआ था उस समय मैं कब्र के पास खड़ा था, अंदर से रो रहा था लेकिन आत्मा में मैं प्रार्थना कर रहा था और होली स्पिरिट ने मेरे हृदय में एक प्रार्थना के भाव को डाला और मैं कब्र के पास घुटना टेका था। मेरे साथी लोग थे जो कॉलेज के साथ में मेरे साथ आए हुए थे। कलकत्ता सेंट जेवियर्स में मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। वहां से जो मेरे दोस्त आए थे वे बिलक बिलक कर फूट फूट कर रो रहे थे और मैं घुटना टेका हुआ था, मेरी आंखें बंद थी, मेरी आंसू नहीं निकल रहे थे और मैं जस्ट एक ही चीज कह रहा था कि प्रभु इस दुनिया में मेरे माता पिता नहीं है। यही शब्दों को मैं बोल रहा था और मुझे अंदर से इंस्पिरेशन आ रहा था कि अपने हाथों को उठाओ, स्वर्ग की ओर देखो और एक बार ये कहो कि मेरा पिता जीवित है। मैंने उस दिन परमेश्वर को अपना पिता कह के पुकारा। थोड़ा सा माफ कीजिएगा क्योंकि ये गवाही जब मैं कभी भी किसी के पास बोलता हूं मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूं, बिकॉज दिस इज अ लव मैटर। और तब से मैंने जाना कि परमेश्वर पिता इतना दयालु है, इतना प्रेमी है, इतना केयरिंग है। और तब के बाद से मैंने ठाना कि प्रभु यदि आप मेरे पिता हैं तो मैं अपने जिंदगी में उन्नति की बातों को देखूंगा, बढ़ोतरी की बातों को देखूंगा, समृद्धि की बातों को देखूंगा, खुशहाली की बातों को देखूंगा। आप मेरा भविष्य अंधकारमय नहीं है। चाहे दुनिया के लोग मेरे सपोर्ट करने के लिए खड़े हों अथवा ना हों, बट मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर जीवित है जो मेरा पिता है। और इन्हीं बातों को लेकर जब मैं प्रार्थना करने लगा और जब मैं यहां पर आ रहा था, फादर संजय ने मुझसे कहा कि आपको आना है और अपने जीवन की गवाहियों को देना है। तो मैं सोच रहा था कि प्रभु आपके लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, अभिषिक्त लोग हैं, अनोइंटेड लोग हैं, एम्पावर्ड लोग हैं जो ऑलरेडी आपके कार्यों में अपना पूरी जिंदगी को सौंप दिया है। उनके बीच में मैं कैसे क्या कह के मैं आके बात करूंगा। तो प्रभु ने मेरे मन में एक बात को डाल रहा था कि वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट आप उनको बोलिए, उत्साहित करिए कि फेथ वॉक में आप कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। कोई साधारण चुनाव नहीं है आपका, कोई साधारण बुलाहट आपका नहीं है। आप क्रिएटर का,
सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेटिव है। कैन यू जस्ट इमेजिन? लोग आपको उतनी तवज्जो नहीं देते होंगे। आप कई बार अपने आप को देखते होंगे कि अरे यार, मैंने क्या जिंदगी, क्या चुनाव किया है। बट यू आर स्पेशल, चोजन पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। और इसीलिए मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूं। लूका रचित संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18। ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट प्रीचिंग नहीं है, टेस्टिमनी शेयरिंग है। कैसे मेरा लाइफ में मतलब ये बातें सुसमाचार को लेकर मेरे हृदय में एक ख्वाहिश थी, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि मैं समाज में कुछ बदलाव लाना चाहता हूं। एक अच्छा अधिकारी बनकर बदलाव लाना चाहता था। जब मैंने देखा कि वो चीजें नहीं हुई, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देने लगा कि परमेश्वर कैसे मैं अपने जीवन में आज सबसे बड़ी बात जो किसी का लाइफ में चेंजेस ला सकता है, बदलाव ला सकता है, इट इज द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। यही लोगों का लाइफ को चेंज कर सकता है, यही लोगों का लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, यही लोगों का जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है। दिस इज व्हाट गॉड स्पोक टू माई हार्ट। और उसके बाद से मैंने कहा, हृदय में चाहा कि जहां कहीं भी सुसमाचार की बातों की प्रचार होगी, मैं कई बार लोला हॉस्टल में जाके पर्सनली उर्सुलान कॉन्वेंट्स रांची में युवाओं को इंकरेज करने के लिए, लोहरदगा, बानाबीरा पारिस, कई ऐसे ऐसे जगहों में हम गए और यही बातों को बताने के लिए। तो यहां पर जो बातें आई वो ऐसा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं कुछ बहुत सारे पैसे कमाऊं और बहुत कुछ ऐसा करूं, कोई ऐसा बड़ा व्यवसाय खड़ा करूं जिसे मैं कईयों लोगों को रोजगार दे सकूं। हमारी आदिवासियों का आर्थिक स्थिति सुधरे, क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया था। जब मैं सेंट मैरीज स्कूल में 7th क्लास की पढ़ाई कर रहा था, जब संडे का समय होता था, लोग छोटा टाउन आते थे, उनके पास पैसे होते थे। मेरे पास पैसों की कमी होती थी, मैं तालाब के पास बैठा करता था, क्योंकि कोई मेरे फ्रेंड नहीं हुआ करते थे जिनके पास पैसे थे फिल्म देखने के लिए, अच्छे अच्छे होटल्स में बैठकर चना भटूरा खाने के लिए। वो पैसे मेरे पास नहीं हुआ करते थे। मैं सेंट मैरीज में जब पढ़ रहा था, मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन मेरे हृदय में एक ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ना चाहता हूं, और मैं प्रार्थना किया करता था। अकेले भी होता था। उस निराशा क्षण के दौरान मैं अपना फोकस प्रभु की ओर रखता था। अपनी केंद्र बिंदु अपनी समस्याओं पर रखने के बजाय मैं प्रभु की ओर रखता था। और एक वचन बाद में मैंने इस बात को समझा कि परमेश्वर, ईश्वर की शांति कैसे मेरे जीवन में कार्य कर रही थी। यशायाह नबी का ग्रंथ, बाद में जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मैं बहुत इंकरेज हुआ। दूसरे वर्जन में मैं इंग्लिश में पढ़ा था इसको, कि जिसका मन प्रभु पर लगा रहता है, उसका उस शांति को और उसका जीवन का सुरक्षा वही करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। जब ये वचन को बाद में जब मैं पढ़ा, मैं प्रभु पर फोकस रहता था और प्रभु को कहता था कि प्रभु मैं पढ़ना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। तो ये बातें जब हुई, तो जब मैं डॉन बॉस्को में मैं गया, वहां पर मेरा चयन हो गया। और चयन हुआ तो पहली बार एक शब्द वहां पर बोला गया, जो कोई भी यहां पर लाया गया है, इस संस्था के साथ जुड़ा है, वो मदर मेरी के द्वारा लाया गया है। और मेरी प्रार्थना हमेशा, जब मैं गेट के सामने जो ग्रोटो हुआ करता था, वहां जब मैं देखता था, मेरी एक ही प्रार्थना हुआ करती थी, मैं पढ़ना चाहता हूं, अच्छे जगहों में जाना चाहता हूं। डॉन बॉस्को से पढ़ के जब निकला, आई वॉज द बेस्ट स्टूडेंट। उस साल का मैं बेस्ट स्टूडेंट केवल नहीं रहा, लेकिन रांची जिला में भी मेरी रैंक आई। उसके बाद मैं इनकरेज्ड हो गया कि नहीं, कुछ तो मेरे जीवन में अद्भुत है जो परमेश्वर करना चाहता है, सुसमाचार की बातों को लेकर मुझे खड़ा करना चाहता है। तब इन्हीं बातों को लेकर मैं इनकरेज होकर अपना लाइफ को, मैंने चाहा कि ऐसा ले पर्सन मैं अपने लाइफ को समर्पित करूंगा। फादर संजय से मेरी मुलाकात बहुत पहले हुई थी। उस समय फादर साधारण इस प्रकार की, उनके साथ फिर मैं एक यूथ मीटिंग में ऐसा मिला था, तो फादर संजय ही बोलने लगे कि अरे यार, हमारा यूथ मीटिंग का एक प्रीचर आ गया है,
मतलब हमारा यूथ मीटिंग का मजा ये कर देंगे। मतलब यूथ मीटिंग थोड़ा सा डिफरेंट मोड में स्पिरिचुअल और बाकी हर चीज को मिला जुला करके चल रही थी, लेकिन मेरा जो टॉक हुआ करता था कंप्लीट मोटिवेशनल स्पिरिचुअल टॉक पे बेस्ड था। जब फादर संजय मेरे टॉक सुने, मेरे लाइफ के टेस्टिमनी सुने, वो इनकरेज्ड हुए और एक बात को बोले कि एक शादीशुदा व्यक्ति जिसका परिवार है, जिसके बच्चे हैं, वो इतना कुछ करने के लिए खड़ा हो सकता है, मैं फादर होकर क्यों नहीं करूंगा। यही बात फादर बोले थे। उसके बाद मैं फादर से कंटिन्यू संपर्क में थे, प्रार्थना करते थे। फादर का जब सिमडेगा आने से पहले मैं कंटिन्यू प्रार्थना करता था कि प्रभु कुछ प्रीस्ट को भेजिए सिमडेगा के इलाके में जो कि सुसमाचार की बातों को लेकर खड़ा हो सके, डेडिकेटेड वे में खड़ा हो सके। ऐसा करके निरंतर मेरी प्रार्थना हुआ करती थी, क्योंकि मेरे हृदय में यह बात बार बार आ रहा था कि दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने का अभिषेक जो परमेश्वर ने दिया है, हमारी दरिद्रता, हमारी गरीबी, एक ही चीज उसका हल है, एक ही सॉल्यूशन है, वो सुसमाचार है। अगर गॉस्पल अगर सही रीति से प्रीच किया जाए और लोग गॉस्पल के मैसेज को रिसीव करेंगे, लोगों के जीवन में आशीषें आएंगी, उनके जीवन से गरीबी हटेगी, उनकी जीवन की दरिद्रता खत्म हो जाएगी, हर प्रकार की गुलामी से लोग आजाद होंगे। और ये चीज मेरे हृदय में ख्वाहिश में था और मैं इन चीजों को करना चाहता था। उसके बाद मैंने क्या करने लगा कि मैं तो अन्य जातियों के बीच में नहीं जा पाता हूं, तो मैं कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को देखा जो लोग डेडिकेटेड हैं, फिनेंशियली गरीब हैं, उनको मैं हेल्प करने लगा। जो लोग बिलासपुर में एक पास्टर से मैं मिला, हम लोग दोनों म्यूजिक सीखने जाते थे। वो गिटार सीखता था, मैं कीबोर्ड बजाने के लिए जाता था, कैसियो सीखता था। और जब मैं आता था तो मैं अपने कार लेकर आता था, क्योंकि कीबोर्ड पकड़ने के लिए मुश्किल होती थी, और फाटक में मैं हमेशा फंसता था। उसलापुर फाटक जो रेलवे का क्रॉसिंग था, उस समय ओवरब्रिज बनी हुई नहीं थी, और मैं फाटक में फंस जाता था और कभी कभी लेट हो जाता था। तो हमेशा मेरा एक हृदय का ख्वाहिश था कि कोई व्यक्ति मेरे पीछे बैठने वाला, कीबोर्ड पकड़ने वाला अगर कोई मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो वहां पर जब कीबोर्ड सीख रहे थे तो मेरे बगल में एक व्यक्ति था, यंग सा लड़का था, इनके जैसे करीब होगा 23 साल का लड़का। वो गुनगुना रहा था और गीतों को गा रहा था। क्रिश्चियंस में हम लोग 2 लोग थे। जब उनकी इस बात को मैं सुना तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि अरे कौन है जो कि हमेशा प्रभु की गानों को गाते रहता है, गुनगुनाते रहता है। मैं उससे पूछा कि भाई आप कौन है? तो बोला कि सर मैं पास्टर हूं। तो बोला आप कहां से आते हो? तो बोला कि सर मैं उधर ब्रिज के उस पार से आता हूं। तो जब मैं उस व्यक्ति से मिला, उनकी कहानी सुना, मैं उनका लाइफ का टेस्टिमनीज को सुना, और एक मीटिंग में प्रभु ने उसके जीवन को टच किया। उनका मरणासन अवस्था में था, वो उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया और वो बिलासपुर में आया। तो उसके साथ मेरी संपर्क बढ़ी, और जब मैंने उनके साथ में, वो बोला कि सर मेरा एक छोटा सा चर्च है, आप आइए मेरा चर्च में एक बार। संडे के दिन मैं गया उनके साथ चर्च में, और चर्च के नाम से क्या था देख के मैं बड़ा अचंभित हुआ। गोबर से लिपा हुआ जगह था, प्लास्टिक से ढका हुआ था और साड़ी से घेरा हुआ था। ये चर्च था उनका। और वहां पर जब उसके आराधना के गीतों को मैं सुन रहा था, मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं बोला कि हमारे चर्चों में तो पंखे हैं, हमारे चर्च में कुर्सियां हैं, इस बंदे के पास ना तो कुर्सियां हैं, ना ही पंखे हैं, ना ही छत है, प्लास्टिक से ढका हुआ है, साड़ी से घेरा हुआ है, और ये प्रभु की आराधना इस कदर कर रहे हैं। तो मैंने उससे एक बात पूछा कि आप ईटा से क्यों नहीं जोड़ देते हो, एक घर ही बना लो। तो बोला सर पैसे नहीं है, अगर मेरे पास 3,000 रुपये हो जाते तो मैं 3 गाड़ी, उस समय ईटा का कॉस्ट कम था, मैं 3 गाड़ी ईटा गिराता और कम से कम दीवार बनाता। उसी क्षण प्रभु मेरे मन में एक बात को डाला कि 3,000 रुपये इसको दे दो। मैंने 3,000 रुपया उसको दिया। उसके बाद मेरी ट्रांसफर होके चले आया हूं। वो 3,000 के बाद 3 साल के बाद उनसे मेरी बात हुई। वो मेरा 3,000 दिया हुआ पैसे से वो 3 चर्च खड़ा किया। थैंक्स गिविंग प्रेयर रखा था वो अपने चर्च में, और विंडो से जब बाहर देख रहा था वो, तो एक व्यक्ति ऐसे ही अंडरगारमेंट्स कपड़ा में घूम रहा था। तो फिर उसको बुलाया गया, उसको बुला के लाया जाए और उसके लिए प्रार्थना किया गया। तो वो देखा गया कि वो मेंटली डिस्टर्ब है,
और जब उनके लिए प्रार्थना हुई तो उसका मेमोरी वापस आने लगा और उसको पूछा गया कि आपका घर का मोबाइल नंबर है तो कुछ बताइए। तो बताने लगा और वो अपना शर्माने लगा कि मेरी अवस्था इस प्रकार से है। तो उनके लिए कपड़े लाए गए, उनको अलग ले लिया गया, उसका कपड़ा चेंज किया गया। और जब पूछा गया, ही वॉज वन ऑफ द फेमस न्यूरोलॉजिस्ट इन इंदौर सिटी। एक न्यूरोलॉजिस्ट था जो कि जिसका माइंड डिस्टर्ब हो गया था। तो इस तरह से जब मेरा कनेक्शंस कुछ लोगों के साथ प्रभु ने जोड़ा और जब मैंने देखा कि अपने लाइफ में कि परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक काम कर रहा है और जो लोग कनेक्टेड लोगों हैं उनका लाइफ को ब्लेस कर रहा है। जस्ट 3,000 आई गेव हिम एंड ही कंस्ट्रक्टेड 3 चर्च इन 3 years। तब मैंने देखा कि गॉड मेरे द्वारा कुछ करना चाह रहा है। उसके बाद जब मैं उनका घर विजिट किया 2018 में, तो उसको हम लोग कुछ पैसे दिए थे, करीब 10,000 रुपीज मैंने दिया था। बोला था कि ठीक है अपने कामों के लिए इस्तेमाल करिएगा। हम वापस आ गए। वो मैं नहीं दिया था, मेरे साथ जो लोग गए थे उन्होंने दिए थे उनको। तो उन्होंने क्या कि सर मेरे पास 10,000 था, मैं सोच रहा था, उस समय वो रेंटेड घर में थे। बोला कि मैं अपना घर बनाना चाह रहा था। तो हम बोले यार 10,000 से तुम घर बनाएगा? यही शब्द में हम बोले हाँ सर, हम 10,000 से हम कुछ नींव खोदते, उसके बाद कुछ हम घर स्टार्ट करते। तो हम उसका फेथ को देखने के बाद मैंने सोचा कि अगर ये 10,000 से अपना घर स्टार्ट करना चाह रहा है, और उस समय में मैं भी अपना घर बनाना चाह रहा था, मेरा घर बनाने का प्लान चल रहा था, और मैं उसको 10,000 रुपीज भेजा। बोला कि अगर आप 10,000 से घर स्टार्ट करना चाहते हो तो ठीक है, मैं आपको 10,000 रुपया दे देता हूं बोला। और उस 10,000 देने के बाद विद इन 3 months वो रहने लायक घर बना दिया और फोटो करके हमको भेजा कि सर देखिए मेरा घर कंप्लीट हो गया है। उसका फेथ से मैं इनकरेज होने लगा, उनसे मैं कुछ कुछ पूछने लगा कि कैसे ये चीज हो रहा है। तो बोला कि सब चीज के लिए मैं परिस्थितियों को नहीं देखता हूं, मैं फोकस रहता हूं प्रभु पे। और मेरी अंतरात्मा में परमेश्वर की जो आवाज आती है, परिस्थितियां भी हमसे बातें करती है, निराशा बातें करती है, निराशाजनक परिस्थितियां बातें करती है। तो उससे जब मैं सीखने के बाद अपना लाइफ में भी उसी चीज को प्रैक्टिकल करने लगा, वचन बेस्ड चीजों को जब देखने लगा अपने लाइफ में, मेरा घर कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ। और मेरा घर कंस्ट्रक्शन में करीब मेरे 60-70 लाख रुपए खर्चा हो चुके थे। मेरा घर कंप्लीट नहीं हुआ था। वायरिंग के पैसे खर्चे, वायरिंग के फादर से भी मैं आया था, और यही विंडोज में भी लगवाया घर में। विंडोज में भी काफी कोस्ट आ गए। अब ये लगाने के बाद बिजली के पैसे खर्चे करने के लिए मेरे पास थे नहीं। तो मैं प्रभु के वचन में से कुछ बातों को खोज रहा था और देखना चाह रहा था कि परमेश्वर का वचन घर बनाने के विषय में क्या कहता है। तो स्तोत्र ग्रंथ 127 को लेकर मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा ना करे तो पहरेदारों का जागना व्यर्थ है। तो इस वचन को लेकर मैं प्रभु को धन्यवाद करने लगा कि प्रभु घर बनाने के विषय में बाइबल ऐसा कहता है, यदि आप घर बनाने में आप घर को नहीं बनाएंगे तो हम लोग का परिश्रम व्यर्थ है, हमारे पैसे कौड़ी व्यर्थ है, हमारे संसाधन, हमारे जो पैसे हैं वो सीमित है, वो खत्म हो जाएंगे, हमारे बैंक बैलेंस खत्म हो जाएंगे। और यही चीज मैं अपना लाइफ में देख रहा था कि पैसे पूरे नहीं हो रहे थे और मुझे इमीडिएटली उस दिन पेमेंट करना था। मैं घुटना टेका और प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। इसी वचन को लेकर मैं बिलीव करना प्रारंभ किया, और एक वचन मेरे मन में बार बार संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 को लेकर पर मैं प्रार्थना कर रहा था। वचन ऐसा लिखता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। इफ यू आर प्रेइंग, बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड। और मैं यही चीज करने लगा कि प्रभु मेरे ये बिजली के जो भी खर्चे हैं, इसके लिए फाइनेंस की जो भी नीड है, जरूरत है, प्रभु आपने उसको दे दिया है। ये वचन कहता है प्रभु कि मैं मेरे बिजली के पैसे देने के लिए, खर्चे देने के लिए 50,000 रुपीज का बिल आया है, 49,700 कुछ था। इस बिल को पे करने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और वचन कह रहा है कि आप बिलीव करो कि तुम्हें मिल गया है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं घुटना टेका, दरवाजा बंद किया और प्रार्थना करने लगा, धन्यवाद देने लगा। करीब 1 घंटा तक मैंने प्रार्थना किया, प्रभु को धन्यवाद देने लगा। कभी उठ रहा हूं, कभी ये हो रहा हूं, कभी कभी मन में आ रहा है कि कहां से पैसे आएंगे,
लेकिन मैं प्रार्थना करने लगा, धन्यवाद देने लगा कि आई हैव रिसीव द मनी, आई हैव रिसीव द मनी, आई हैव द मनी, कि मैं बिजली का बिल पे कर सकूं। और ऐसा करके मैं प्रार्थना करने लगा तो मेरी वाइफ करीब 1 घंटा के बाद आई। वो किसी के यहाँ गई हुई थी और किसी को शेयर कर रही थी कि अरे अभी तो घर का काम रुका हुआ है, बिजली का भी इतना पैसा देना है, पैसा भी खत्म हो गया है। तो जब वो शेयर कर रही थी, मेरे ही टीम का एक लड़का है, उनका बेटा है, उन्होंने इस बात को सुन लिया और वो आके बोला कि भाभी, तुरंत वो बोल रहा है कि प्रभु मुझे इंस्पायर कर रहा है कि मैं आपको कुछ पैसे का मदद करूं, मतलब मैं दे रहा हूं, बाद में आप लौटा दीजिएगा। और वो 25,000 उसको कैश देके आया, मेरी वाइफ को दे दिया। मेरी वाइफ आई, दरवाजा खटखटाई और मैं दरवाजा खोला। वो देखी कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो पूछी कि आप किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं वही प्रार्थना कर रहा हूं जो बिजली बिल के पैसे 50,000 देना है, वो पैसे कहां से आएंगे, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं। तो बोली कि 25,000 रुपया का जुगाड़ी हो गया है। और उसका 5-10 मिनट बोला, प्रभु मुझे तो 50,000 चाहिए था, 25,000 केवल मिला है। और मैं तो बिलीव किया हूं 50,000 की कहीं से उपाय होगा बोल के। करीब 10 मिनट के बाद वो लड़का मेरी वाइफ के पीछे पीछे आया और बोला कि सर मेरे घर में 25,000 रुपये केवल थे, इसलिए मैं भाभी को 25,000 दिया था। प्रभु ने मेरे मन में डाला था कि मैं आपको 50,000 दूं, मैं एटीएम से 25,000 लाके आपको दे रहा हूं। और इस तरह से मैंने देखा कि प्रभु कईयों बार ऐसा हुआ मेरे लाइफ में। सबसे बड़ी बात होती है कि फाइनेंशियल मैटर में हम लोग प्रभु को कैसे बिलीव करते हैं, और ये सबसे बड़ा स्ट्रगल का समस्या होता है कि हम फाइनेंस में कैसे हम प्रभु को बिलीव करें। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इसी विषय में जब मैं सुसमाचार के बातों को पढ़ रहा था तो यही चीज आ रही थी कि तुम चिंता ना करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे। और एक लाइन उसमें जुड़ा हुआ था, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। योर फादर नोस। तो उसी समय मेरी आत्मा में जब इन वचनों को पढ़ता हूं मैं उद्वेलित हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि वही कब्र के समय में जब मेरे माता पिता के इस पृथ्वी पर ना रहने पर वही एक आवाज थी, वही एक पुकार थी कि ही इज योर फादर। वही आवाज मेरे अंदर से कौंधने लगता है और मैं आनंद से जब उस तरह का लाइनिंग जब मैं पढ़ता हूं कि ही इज योर फादर, ही नोज योर नीड, वो आपकी जरूरतों को जानता है। रिसेंटली क्या हुआ कि हमारा घर अधूरा है। बहुत लोग हम लोग को मजाक कर रहे थे कि अरे इतना बड़ा घर बना दिए, पूरा नहीं कर पा रहे हो। और मैं चाह रहा था कि एनी हाउ क्रिसमस से पहले मैं कंप्लीट करूंगा। फादर संजय को भी मैं अपॉइंटमेंट ले रहा था कि मेरा घर का गृह प्रवेश होगा तो आपको आना है। तो बोल भी रहे थे कि कब तक करोगे, तुम कुछ टाइम पहले टेंटेटिव डेट बताओगे तब ना। तो मैं बोला कि फादर अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन कंप्लीट करना चाह रहा हूं मैं दिसंबर तक। और इस वर्क को जब मैं करना चाह रहा था और इसी फाइनेंशियल नीड को लेकर जब मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा था, मैं प्रभु पर बिलीव, मैं वाइफ को बोला, जब चिंता आ रही थी मैं वाइफ को बोला कि मैं अपनी चिंता पर फोकस नहीं करना चाहता हूं, समस्या पर फोकस नहीं करना चाहता हूं, मैं फोकस करना चाहता हूं प्रभु पर, उसके सप्लाई पर और वचनों पर मैं बिलीव करना चाहता हूं। और ऐसे करके जब मैं बिलीव कर रहा था तो वर्क को स्टार्ट मैंने कर दिया था। मेरे पास कुछ लिमिटेड पैसे थे, करीब 30,000 40,000 रुपये थे। 30-40 हजार में मेरी सीढ़ी अधूरा थी, उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए थे और 1.5 लाख रुपए पैसे थे नहीं। इंश्योरेंस के भी पैसे देने थे, वाइफ का भी इंश्योरेंस का पैसा देना था, इनकम टैक्स का भी बहुत सारे पैसे थे। मेरी सिस्टर जो बड़ी वाली सिस्टर है उसकी बेटी का एडमिशंस बीएड में हुआ था तो उसको करीब 40,000 रुपये भेजना था। और मेरे पास जो 40,000 रुपये थे उस 40,000 को मैं उसको दे दिया था। अब मेरे पास पैसे घट गए। अब मैं बोला कि अब तो काम शुरू हो गया है, पैसे तो है नहीं। 40,000 जो भी था बच्ची को दे दिया क्योंकि उसका पढ़ाई बाधित होगा। मेरा सीढ़ी तो 2 महीना बाद भी बन सकता है, लेकिन पढ़ाई तो किसी का रोक नहीं सकते हैं। ऐसा करके मैंने सोचा और दे दिया। जब देने के बाद उस दिन मैं ऑफिस गया और मैं मन मन में प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं कि प्रभु आई ट्रस्ट इन यू, मेरी नीड आपको मालूम है, मेरी जरूरत मालूम है। जैसे मैंने ऑफिस पहुंचा मेरा एक कलीग आया और मुझे कहने लगा कि सर आपके पास क्रेडिट कार्ड है? तो मैंने बोला हाँ क्रेडिट कार्ड है। तो बोला कितना बैलेंस है? मैं बोला 3.5 लाख का बैलेंस है। तो बोला कि सर मुझे एक लैपटॉप परचेस करना है 1.5 लाख में और वो क्रेडिट कार्ड से ही परचेस करना है। आप क्रेडिट कार्ड से मेरा बिल पे कर दीजिए और मैं आपको 1.5 लाख रुपया मैं आपको दे देता हूं। तुरंत मेरे मन में लगा कि दिस इज समथिंग डिवाइन अरेंजमेंट।
जो कि मेरे 1.5 लाख के पैसे मेरी सीढ़ी बनाने के लिए चाहिए थी, ये अरेंजमेंट टेम्पोरली हो रहा है। और मैं अंदर अंदर प्रभु को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा कि सचमुच प्रभु आपका प्रेम अनोखा है। जितने लोग आप पर बिलीव करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। और इमीडिएटली वो मुझको 1.5 लाख रुपया लाके दिया और उस 1.5 लाख से मेरा सीढ़ी का काम बनने लगा। और मैं सोचने लगा कि अब तो क्रेडिट कार्ड का बिल है, इसको तो 1 महीना के बाद में चुकाना ही है, अब कैसे होगा। और मैं चाह रहा था कि कंप्लीट करूं। मेरी बड़ी वाली सिस्टर्स की बेटी और उसकी तबीयत बहुत खराब होती थी, तो हम लोग कई बार चाह रहे थे कि वो लोग भी हम लोग के साथ रहें, क्योंकि मेरी वाइफ भी वर्किंग है, मैं भी वर्क में हूँ, काम में जाता हूँ, घर में रहने के लिए नहीं है। 2 बच्चियों को हम रखे हैं, वो लोग भी उनका भी रेगुलर पढ़ाई है, वो लोग भी स्कूल चले जाते हैं, तो घर में रहने के लिए लोग नहीं थे। तो मेरी दीदी के बच्चे को भी पढ़ने के लिए मैं ही पैसे दे रहा था। तो मैं बोला कि अरे आप लोग रांची में क्यों रह रहे हो, आप लोग इधर ही आ जाओ। और उसकी तबीयत बार बार खराब होती थी, ट्रीटमेंट के लिए वो बार बार चाईबासा ही आते थे। फिर जब इस तरह की चीजों को देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि ऊपर घर बनाएंगे, ऊपर 1-2 रूम कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ कुछ रेंट के लिए बनाएंगे, ताकि हमारा घर अकेला ना लगे, कोई ना कोई तो घर में रहे। ऐसा करके हम लोग प्लान करने लगे। तो जब उसका एक्सपेंसेस को मैं सोच रहा था कितना एक्सपेंसेस आएगा, तो मुझे हमारे जो लोन सेक्शंस है ऑलरेडी लोन ले लिया था, वहां से फोन आया, बोला कि सर हम आपका लोन को एक्सटेंड करना चाहते हैं, आपका हाउसिंग लोन को, क्या आप लेना चाहेंगे। तो मैं बोला कि हाँ मैं लेना तो चाह रहा हूं, मेरी एलिजिबिलिटी कितनी होगी उस चीज को देख के, प्लस मेरा कुछ डिडक्शंस था, जो पीएफ लोन था और बाकी चीज करके मेरा डिडक्शन करीब 50,000 का लोन का डिडक्शन हो रहा था। तो सैलरी मेरा घट के आ रही थी। 50,000 डिडक्शंस लोन में है, जमीन परचेस करने के टाइम कोऑपरेटिव लोन और पीएफ लोन लिया हुआ था। मैं चाह रहा था कि इसका ड्यूरेशन, अगर लोन का ड्यूरेशन रहेगा तो ईएमआई कम आएगा। तो मैं चाह रहा था कि हाउसिंग लोन को ही मैं एक्सटेंड करूं। हाउसिंग लोन में हमको करीब 14-15 हजार रुपया कटेंगे, क्योंकि ये 15 साल 20 साल तक का रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। कोऑपरेटिव लोन और जो बाकी लोन था उसका करीब कैलकुलेटिव करके 30,000 आ रहा था, उतना ही अमाउंट का। तो इन्होंने जब कैलकुलेट किया तो मैं सोचा था कि मुझे 10-12 हजार रुपया देंगे तो मैं अपना ये सारे लोन को राउंड अप कर दूंगा, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, तो मेरा कम से कम जो टेक हैंड सैलरी रहेगा वो बढ़ा रहेगा। तो जब मैं अपना, चूंकि ऑलरेडी 28 लाख का मैं हाउसिंग लोन लिया हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि इतना डिडक्शंस है, पता नहीं ये लोग मुझे देंगे कि नहीं देंगे। तो मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मुझे 20 लाख रुपया एडिशनल दे सकते हो। 10 लाख मेरा पुराने जो भी लोन है उसको बंद करूंगा और 10 लाख से मैं अपना एक्सटेंशन करूंगा घर को। ऐसा प्लान मैं किया और उनके पास मैं अप्रोच किया। विदिन 3 डेज, जबकि इतना जल्दी होता नहीं है, विदिन 3 डेज वे बोले कि सर हम आपका लोन पूजा से पहले सैंक्शन करना चाह रहे हैं, क्या आप आ सकते हैं क्या ऑफिस। मैं एक दिन गया ऑफिस में, साइन किया कुछ पेपर और आ गया वापस। और प्रभु को धन्यवाद देकर प्रार्थना कर रहे थे, अचानक बोलता है कि आज आप आ जाइए, आज ही आपका लोन को हम लोग डिस्बर्स करेंगे। तो मेरी वाइफ के साथ हम लोग दोबारा गए, पेपर साइन किए और वे करीब 33 लाख, मेरी उम्मीद से ऊपर, बोले कि सर इतना हम आपको दे रहे हैं। तो मैं वाइफ को बोलने लगा कि अरे यार इतना लोन ले लेंगे, ईएमआई इतना कटेगा, कैसे चलेगा। तो बोली कि नहीं आप ले लीजिए, मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी से चलेगी। तो मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि कैसे चीजें हमारे लिए होता चला जा रहा है, लोगों का फेवर कैसे आ रहा है। और इसी चीज को हम हर सुबह, मेरी एक हैबिट है कि हम परिवार के सारे लोग इकट्ठे होकर हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। और इसी प्रार्थना को हम लोग कर रहे थे। और उस दिन जब ये प्रार्थना को कर रहे थे, उसी दिन एक खबर आया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 और 4, इसको लेकर हम निरंतर धन्यवाद दे रहे थे। और यहां पर वचन ऐसा लिखता है, आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त है। यू हैव रिसीव्ड द फेवर ऑफ गॉड। परमेश्वर का फेवर आपके पास है, प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूं। दिस इज पॉल इज स्पीकिंग टू द कोरिन्थ के जो कलीसिया है, उन लोगों को कह रहा है कि आप लोगों को परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त है और इसके लिए मैं निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। तो इसी वचन को लेकर हम पूरे परिवार के लोग, मेरे बच्चे, हम 5 बजे सुबह हाथ उठाकर इस वचन को पढ़कर हम लोग सबको धन्यवाद कर रहे थे। बोल रहे थे कि प्रभु ईसा मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता
आपका अनुग्रह मुझे मिला है, मेरे परिवार को मिला है, मेरे बच्चों को मिला है, आपका फेवर हमें मिला है, लोगों का फेवर हमें मिला है, इंस्टीट्यूशंस का फेवर हमें मिला है। ऐसा करके उसको हम ऐड कर करके डिफरेंट एंगल से उसी वचन को लेकर हम लोग धन्यवाद कर रहे थे और मेरे बच्चों के साथ हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसी दिन 7 बजे आसपास वहां से फोन आता है कि सर आज ही आ जाइए, आपका लोन सैंक्शन हो चुका है। तो इस तरह से जब वचन की बातों को मैं अपने लाइफ में फेथ वचन के साथ बिलीव करके मैंने जीना प्रारंभ किया, चीजें बदलने लगी। मैं सोचता था कि हीलिंग की चीजें वो किसी खास लोगों को ही मिलता है, कुछ चुने हुए लोग होते हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि जो कोई विश्वास करेगा उनके जीवन से में ये चमत्कार होंगे। और क्या चमत्कार होंगे? कई बार ऐसे सोचते हैं कि जो लोग पवित्र आत्मा से भरे होंगे उन्हीं के जीवन में ऐसा चमत्कार होगा, कुछ विशिष्ट लोग होंगे, कृपा प्राप्त लोग होंगे। लेकिन बाइबल यहां कहता है कि विश्वास करने वाले ये चमत्कार देखेंगे। क्या देखेंगे? कई चीजें हैं लाइन से आगे एक लाइन लिखता है, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। एक दिन अचानक क्या हुआ, मेरे घर में एक फोन आया। वाइफ के साथ हम लोग बैठ रहे थे, कुछ डिस्कस कर रहे थे। अचानक एक फोन आया और फोन में उधर से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, दर्द से किसी की कराहने की आवाज सुनाई हो रही थी। उसके यूट्रस में स्टोन था और उसका जो मासिक प्रक्रिया होती है लेडीज की, तो उसके वजह से उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वो लोग छटपटा रही थी वो। और उधर से फोन आया, उसकी ननद का फोन आया कि सर मेरी जो बहू है उसको बहुत ज्यादा पेन है, क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? तो जब ये आवाज आई तो मैं बोला कि ठीक है, आप अपनी बहू को फोन दीजिए। तो इस बीच में मैं अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करने लगा कि यार प्रार्थना करेंगे, क्या वो ठीक होगी? तो वाइफ बोली कि आप बिलीव करिए। वचन क्या कहता है कि यदि आप विश्वास करने वाले चमत्कार को देखेंगे, इस वचन पर फोकस करके आप प्रार्थना करो। दिस इज नॉट योर एबिलिटी, दिस इज नॉट योर पावर, बट दिस इज द पावर ऑफ द लॉर्ड। तो जब वो लेडी का फोन में जब वो आई, मैंने एक ही बात बोला कि डू यू बिलीव जीसस कैन हील यू? क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु आपको चंगा कर सकता है? वो बोली कि हाँ सर मैं बिलीव करता हूं। तो अगर आप बिलीव करते हो हम प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा कि वचन कहता है यशायाह 53:5 में कि यीशु के घावों के द्वारा हम चंगे हैं, चंगे किए गए हैं। क्या आप इस लाइन को समझ रहे हैं? किए गए हैं, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। ये पूरा किया हुआ काम है। हमारी चंगाई के लिए जो कृपा चाहिए, जो आशीष है, वो पूरी की जा चुकी है। चंगाई की बातें ऑलरेडी की जा चुकी है। तो बोला कि हाँ सर हम बिलीव करते हैं, और वो अंदर से ये हो रही है। उसके घर से मैं सुन रहा हूं गाड़ी निकालने की आवाज हो रही है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है, गाड़ी स्टार्ट हो रहा है और लोग उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। प्रार्थना की, हम लोग प्रभु को धन्यवाद दिए कि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आपके वचन को हमें दिया है, और आपके वचन में लिखी हुई कोई भी बातें प्रभु बिना पूरा हुए नहीं टल सकता है। आकाश टल सकता है, सूर्य तारे चंद्रमा टल सकते हैं। जब ये परिवार के साथ मिलकर प्रभु हम इस वचन को लेकर बिलीव कर रहे हैं, ये वचन में कहता है कि यीशु के घावों से हम चंगे होते हैं, हम चंगाई की सामर्थ्य को राइट नाउ हम रिलीज करते हैं। ऐसा करके हम उनके लिए प्रार्थना करने लगे और धन्यवाद देने लगे प्रभु को। धीरे धीरे वो बोलती है कि जैसे प्रार्थना होता गया उसका दर्द खत्म होता चला गया और उसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो भी चीजें हैं, दिस इज नॉट फॉर एनी, कोई विशिष्ट लोगों के लिए नहीं है। एनीबॉडी जो बिलीव करेगा उनका जीवन में ये सारी चीजें होगी। इस चीज को मैं प्रैक्टिकली अपने लाइफ में देखने लगा और चीजें हर दिशा में हो रही है। फिनेंशियल लेवल पर मैं चीजों को देख रहा हूं, जिनके लाइफ के लिए मैं कुछ चीजों को डिक्लेयर कर रहा हूं, फेथ बातों को मैं शेयर कर रहा हूं, जो लोग रिसीव करके बिलीव कर रहे हैं उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जब कोरोना काल था, लोग निराश थे, हताश थे, प्रभु ने मेरे मन में एक बात को डाला था। मैं फादर संजय के साथ सजेस्ट करके ही मैं बोला कि फादर आई वांट टू स्टार्ट अ ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग। पीपल आर आइसोलेटेड इन देयर हाउस, दे आर डिस्करेज, नोबडी देयर टू इनकरेज देम। मैं गूगल मीट के जरिए लोगों को कनेक्ट करना चाहता हूं। और उस समय हमने स्टार्ट किया गूगल मीट के द्वारा। हमने पूछने लगा कि कौन कौन कोरोना ग्रसित लोग हैं, जो लोग कमरे में बंद हैं, उन तक लिंक पहुंचाया जाए
और उनको हम परमेश्वर के वचनों से इनकरेज करेंगे। ऐसे करके हम लोगों ने शुरू किया और टुडे सुबह की प्रार्थना करके एक लिंक हम लोग रिलीज करते हैं गूगल मीट का, और उसके जरिए फादर सेबास्टियन एक्का जो कि आपके पास्टरल सेंटर में हैं, वो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें गाइड करते हैं और अंतिम ब्लेसिंग की प्रार्थना वही करते हैं, समापन की प्रार्थना। तो फादर सेबास्टियन से मैं बड़ा इंस्पायर होता हूं, कितनी व्यस्तता के बावजूद जब वो बीरू के पास और एक जगह है वहां पर भी थे, तब भी वो कंटिन्यू जुड़ते थे। और दिस इज 456 डेज कंप्लीट हो चुका है। 456 डेज, सैटरडे और संडे को हम लोग नहीं करते हैं, बाकी डेज में हमारा कंटिन्यू चलता है और ये कंप्लीट हो चुका है 446 डेज। और हर सुबह में लोग करीब 200, लगभग 190 160 से लेकर 200 तक लोग कनेक्ट होते हैं, और उतने लोग मोबाइल में कनेक्टेड होते हैं, उनका परिवार जुड़ा होता है। करीब 400 to 500 लोग उससे कनेक्टेड हो रहे हैं, और लोग जैसे जैसे बिलीव कर रहे हैं, लोग चंगाई की बातों को देख रहे हैं, छुटकारे की बातों को देख रहे हैं, वचन को बिलीव कर रहे हैं, वचन को रिसीव कर रहे हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और लोगों का जीवन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है। अभी रिसेंटली एक व्यक्ति था जिसका शरीर एकदम बहुत पतला, हरमन बारा करके रिटायर्ड आदमी है, 68 ईयर्स के ओल्ड के, वो शुगर पेशेंट है और कंटिन्यू वो शुगर का दवा लेते थे, इंसुलिन लिया करते थे, और वो कंटिन्यू वो मॉर्निंग प्रेयर में जुड़ने लगे। उसका बड़ा भाई जेनेविस बारा टैंसेर समरडेमा के हैं वो लोग ज्वाइन किए, उसका बड़ा भाई ज्वाइन किया। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद अपना बड़ा भाई को बोला कि अरे एक बार तो ज्वाइन करके देखिए मॉर्निंग प्रेयर में, सुबह में आइए और वचन को सुनिए। तब वो कंटिन्यू जब ज्वाइन करने लगा, उसकी शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, वो सब ठीक हो गया, कंप्लीटली ठीक हो गया। वो क्या करता है, वचन को रिकॉर्ड करके रखता है, रिकॉर्ड करता है हर रोज। एक रिकॉर्डर खरीदा, वो एक लैपटॉप खरीदा और वचन को मोबाइल को सामने रखता है, रिकॉर्ड करता है, क्योंकि हर चीज को नोट नहीं कर सकता है। वो पर डे का स्पीच को वो नोट करता है और उसके बाद उसको डायरी में लिखता है और उसको बार बार पढ़ता है। और वो कहने लगा कि मैं इस रीति से करने लगा और मेरी बीमारी, मेरी बेटी बोलती थी कि पापा आप तो हैंगर की तरह दिखते हैं, इतना पतले हो गए हैं। और जब वो अपनी टेस्टिमनी बता रहे थे, तब मैं उसका हेल्थ को बोल रहा था कि अभी तो मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है बोल के। 68 ईयर्स ओल्ड पर्सन, जो कि करीब विगत 15-20 साल से शुगर का दवा खाते थे और बहुत सारी चीज उसका इंसुलिन वगैरह लेकर अपना मेंटेन करते थे, वो कंप्लीटली हील हो गया, कंप्लीटली चंगा हो गया। एक ही वजह से, वो है परमेश्वर के वचन को सुनने से और उसको बिलीव करने के द्वारा। तो जब इस तरह की बातों को जब मैं देखने लगा, इनकरेज हुआ मैं, और इनकरेज होने के बाद कई बार मुझे लगता था कि इतनी टाइम मुझे देना पड़ता है, सुबह का टाइम बहुत व्यस्त होता है। तो कुछ पास्टर्स लोग ज्वाइन करने लगे बाहर से। केवल ये इनिशियली मेरा प्लान था कि केवल कैथोलिक चर्च के लोगों के लिए करेंगे हम लोग, लेकिन धीरे धीरे करते लिंक था तो लिंक शेयरिंग होने लगा। कुछ लोग दुबई से जुड़ने लगे, टेस्टिमनीज आने लगा कि सम पीपल आर ज्वाइनिंग फ्रॉम दुबई। दिल्ली से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कलकत्ता से ज्वाइन कर रहे हैं, मद्रास से ज्वाइन कर रहे हैं, बैंगलोर से ज्वाइन कर रहे हैं, सम छत्तीसगढ़ से ज्वाइन कर रहे हैं, राउरकेला से ज्वाइन कर रहे हैं, और इस तरह से कई जगह से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुझे बिलासपुर के पास्टर्स बताए कि मेरे कई पास्टर्स लोग ज्वाइन करते हैं, जगदलपुर इलाका के कुछ पास्टर्स लोग, बस्तर के पास्टर्स लोग, बीजापुर के पास्टर्स लोग, वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पेंटिकोस्टल पास्टर्स, दे आर ज्वाइनिंग एंड दे आर लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड। इसी सिलसिले में कई ऐसी टेस्टिमनीज वहां से आने लगी, मॉर्निंग प्रेयर में आने लगी। एक बार वहां से जो पास्टर्स ज्वाइन करते थे, वो पास्टर अपना टेस्टिमनी बताने लगे, बीजापुर वाले, कि एक दिन सुबह में उनको लगा कि वे अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, और करने के बाद उसको प्रार्थना करते करते, मॉर्निंग प्रेयर खत्म होने के बाद, वो वाइफ और अपने दोनों प्रेयर करने के लिए, प्रेयर वॉक कहना चाहिए, कार स्टार्ट करके वो लोग एक गांव की ओर जाने लगे। सिंपली दे वर गोइंग, कोई उनका मन में ये नहीं था, लेकिन प्रार्थना करके वो बढ़ रहे थे कि आज हम लोग प्रार्थना करते हुए इधर गांव की ओर जाएंगे बोल के। एक प्रेरणा आई, और उस समय मैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बारे में उनके बीच में बात को रखा था, और उनको इंस्पायर हुआ कि उनको जाना चाहिए। और दे वेंट। उनकी गाड़ी एक गांव पहुंच रही थी, और गांव से एक दंपति
एक बच्चे को लेकर, गोद में लेकर, रोते हुए, बिलखते हुए, दौड़ते हुए गाड़ी की ओर आ रहे थे और गाड़ी के सामने में खड़े होकर रोकिए 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 कह रहे थे। तो उनको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। वो बच्ची डूब गई थी पानी में, और काफी देर पानी में डूबने की वजह से पानी काफी पी चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि उसका सांस, धड़कनें बंद हो चुकी है। और वो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए उस कार को गांव की ओर आते हुए देखकर वो लोग दौड़ रहे थे कार की ओर। तो जब पास्टर ने देखा कि क्या हुआ, तो बोला कि हमारी बच्ची डूब गई पानी में, और पानी इतनी ज्यादा पी हुई है, उसके सांसें नहीं चल रहे हैं, हमको हॉस्पिटल लेके जाना है, क्या आप हमारी मदद करोगे? तो उन्होंने उनसे कहा कि क्या आप ईसा मसीह को जानते हैं? ही कैन हील योर चाइल्ड, वो उन्हें ठीक कर सकता है। तो बोलने लगे कि सर हमें तो नहीं मालूम है। तो वो बोलने लगे कि अभी हम प्रार्थना करेंगे, और अगर आप बिलीव करेंगे कि ईसा मसीह ठीक कर सकते हैं, देन योर चाइल्ड विल बी ऑल राइट, ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बच्ची के पीठ पर हाथ रखा और उनके लिए प्रार्थना किया, और बच्ची का बॉडी में थोड़ा सा हलचल आने लगा। उसके मां लोग उछल गए, उसके पिताजी उछलने लगे और बोलने लगे कि चलिए चलिए हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो वो बोले कि ठीक है, हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे। जब हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर्स ने जब उसका एग्जामिन किया, और वाटर लेवल, जो उसके बॉडी में जितना वाटर कंजम्पशन था, उस कंजम्पशन को लेते हुए डॉक्टर्स ने कहा कि मेडिकली दिस इज इम्पॉसिबल कि कोई व्यक्ति इतना वाटर कंजम्पशन के बाद वो श्वास ले सकता है और जिंदा रह सकता है। दिस इज मेडिकली इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है कि एक छोटा बच्चा इतना पानी पी जाने के बाद वो सांस लेने के लिए जगह नहीं होगा, क्योंकि नाक से पानी गया हुआ है, मुंह से पानी गया हुआ है। दिस इज इम्पॉसिबल बोल के डॉक्टर्स ने कहा, कैसे ये ठीक हो गया? तो आज भी जो मिरेकल्स पतरस के लाइफ में, पौलुस के लाइफ में हुआ करता था, आज भी जो बिलीव कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, और चीजें उस तरह की टेस्टिमनीज आज भी आ रही है। हम लोग मॉर्निंग प्रेयर में इस तरह की चीजों को टेस्टिफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक मेडिका में एक परिवार था जो कि मॉर्निंग प्रेयर में कंटिन्यू जुड़ते थे। जो हमारे जो क्रिश्चियंस थे, उन्हीं के द्वारा फोन आया और उनकी वाइफ से हमको बात कराया कि उनका जो पति है, वो किडनी उसका पूरा डैमेज हो चुका है, और डॉक्टर्स जवाब दे रहे हैं, और मेडिका में वो एडमिट किया हुआ है। और उसकी वाइफ रो रो के बस यही बोल रही थी कि भैया आप प्रार्थना कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। और इस बात को जब वो बोल रही थी, तो मैंने वही पास्टर्स को जो बिलासपुर के, उनको कनेक्ट किया, और कनेक्ट करके हम लोग कॉन्फ्रेंस में दोनों प्रार्थना किए। और मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसा बात है, और मेरी अंदर में एक दया की भाव आने लगी कि एक शब्द जो उन्होंने बोली कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं सर, हमें देखने के लिए और कोई नहीं है, मेरे पति के अलावा और कोई नहीं है, और इतनी गंभीर अवस्था में है। तो मेरा में उतना फेथ नहीं आ रहा था, तो मैंने पास्टर को कनेक्ट किया, हम बोला कि चलो हम लोग कंबाइंड प्रार्थना करेंगे। फोन से हमने प्रार्थना किया और कंटिन्यू उसके लिए प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे वो लोग जैसे बिलीव करने लगे, विश्वास करने लगे, चीजें उनका इंप्रूव होता चला गया। और जो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि ये किडनी इस लेवल तक डैमेज हो चुका है, ये रिपेयर नहीं हो सकता है, धीरे धीरे करके उसका किडनी रिस्पॉन्स करने लगा और वो ठीक हो गया, और वो आके ऑर्डिनरी वार्ड में वो आया, और अंततः वो ठीक होकर घर चला गया। तो इस तरह का मिरेकल्स बहुत सारे हो रहे हैं और चीजें हो रही है। If Pentecostal pastors can do it, if some ordinary peoples, married peoples, not ordained peoples are doing all these things, हम सबों के जीवन में तो परमेश्वर का एक विशेष हाथ है, जो परमेश्वर हम सबों के जीवन में उन्हीं चीजों को करने के लिए, उन सारी चीजों को आज भी करने के लिए परमेश्वर तैयार है। वो देख रहा है कि इफ वी कैन ट्रस्ट गॉड, कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, प्रभु का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपने आप को परमेश्वर को काम करने का मौका दें। वी हैव टू जस्ट बिलीव इट एंड लेट गॉड वर्क थ्रू आवर लाइफ। हमारी एबिलिटी काम नहीं करती है, हमारी क्षमताएं काम नहीं करती है, लेकिन उनकी सामर्थ्य जो हम में क्रियाशील है, हमारी प्रार्थनाओं और हमारी समझ से कहीं बढ़कर काम कर सकती है। दिस इज व्हाट पौलुस रोट टू एफेसियंस इन चैप्टर 3 वर्स 20। वो कहता है कि उसकी सामर्थ्य जो आपके अंदर में क्रियाशील है, इट इज एक्टिव इन योर लाइफ, वो आपके थ्रू से वो काम करेगा, आपके जरिए काम करेगा,
यू विल बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, आप एक माध्यम बनेंगे। और यही चीजों को जब मैं पढ़ रहा था और अपने लोगों को भी मैं इन बातों को शेयर कर रहा था, और मॉर्निंग प्रेयर में लोगों को हम लोग इंकरेज कर रहे थे, लोग इस तरह की टेस्टिमनीज को देख रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, और बहुत सारी चीजें बदल रही। अभी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को लेकर हम लोग बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, और जिनके बीच में भी हम सुसमाचार की बातों को लेकर आ रहे हैं और सुसमाचार की बातों को राइटली लोग बिलीव कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पे बिलीव कर रहे हैं, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उनका जीवन बदल रहा है, उनका दिशा दशा बदल रहा है। और कई जगह हम लोग युवाओं के बीच में जा रहे हैं, अपना पैसे खर्चे करके जा रहे हैं। फादर संजय नोस जानता है, वी डोंट चार्ज एनीथिंग। कहीं भी जाते हैं, वी डोंट टेक एनी मनी फॉर गिविंग अ रिट्रीट, प्रीचिंग टू पीपल, वी डोंट टेक एनी मनी। ये शुरू से हम कर रहे हैं। ये चर्च बनी भी नहीं थी, ये रिट्रीट सेंटर बना भी नहीं था, जब हम लोग रात रात को सैटरडेज को आके फादर संजय के साथ वहां जो पंडरीपानी का जो चर्च है, वहां पर रात्रि जागरण में हम लोग समय स्पेंड करते थे। ये चीजें कि आपका यहां होना, ये एक अवेकनिंग मोमेंट है। दिस इज एन अवेकनिंग मोमेंट। एक चेतना जो हम जैसे जो शादीशुदा लोग हैं, पारिवारिक जिंदगी है, उनके द्वारा भी प्रभु काम कर रहा है। आप ऑलरेडी अनॉइंटेड है, एंड गॉड आपके लाइफ के द्वारा कईयों के लोगों को टच करेगा। यही अभिषेक जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है, जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। सुसमाचार लोगों की दरिद्रता को कम कर देगी। मैंने बिलीव किया सुसमाचार पर। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं थे, मेरे माता पिता के पास वही छोड़ कर गए थे, बैंक बैलेंस में कुछ भी नहीं था। लेकिन उस मोमेंट में मैंने बिलीव करना शुरू किया। एक वक्त रांची में जब मैं था, मेरे घर में चावल दाल नहीं थे, मेरी बहन छोटी बहन थी, और उनके साथ हम लोग सोच रहे थे कि आज क्या खाएंगे हम लोग, क्योंकि चावल दाल नहीं है। मैं घुटने टेका और मैं प्रार्थना कर रहा था फिलिपी 4:19 को लेकर, कि मेरी हर एक जरूरतों को मेरा परमेश्वर पूरी करेगा। और इस वचन को लेकर मैं धन्यवाद दे रहा था, घुटने टेक रहा था, मेरे आंसू निकल रहे थे, मैं प्रार्थना कर रहा था। मेरे दरवाजा में एक दस्तक आया, और दस्तक आया, मैंने दरवाजा खोला, और जब बाहर खोल के देखता हूं तो मेरा एक मलयाली दोस्त, केरल का दोस्त था, टोनी मैथ्यू, वो मेरे दरवाजा के पास खड़े थे, और वो स्कूटी में आए हुए थे, और उसके पीछे पीछे एक रिक्शा आ रहा था। तो रिक्शा में वो चावल लेकर आ रहे थे, दाल लेकर आ रहे थे, और तेल लेकर आ रहे थे, और उसके पॉकेट में से कुछ पैसे थे, करीब 2-2.5 हजार रुपये। वो बोले कि भाई, ये पैसा और ये जो चावल दाल है, ये आपके लिए है, इसको मैं आपको देने के लिए आया हूं। तो मैंने अपने लाइफ में इन चीजों को देखा है, प्रैक्टिकली देखा है, बिलीव किया है, वचन को काम करते हुए देखा है। और जब मैं उन बातों को लेकर जब मैं अपना लाइफ में बढ़ना शुरू किया, उस समय भी, जब आज भी मैं यकीन करता हूं, जब उस समय मैं करीब 1500 रुपये मैं कमाता था। कैसे? मैं ट्यूशन पढ़ाता था, 3 जगह ट्यूशन पढ़ाया करता था, 500-500 रुपये मुझे मिलते थे, तो टोटल 1500 रुपीज आई यूज्ड टू अर्न। एंड आउट ऑफ दैट 1500 रुपीज 200 to 300 रुपीज मैं सुसमाचार के प्रचार के लिए खर्च करता था। एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। फादर संजय को कभी पूछिए, यहाँ के रिट्रीट सेंटर को चलाने के लिए इनिशियल स्टेज पे संस्था कितने सपोर्ट करते थे मालूम नहीं, लेकिन वो बेधड़क हम लोग को बोलते थे कि अरे यार कुछ पैसे भेजो, सपोर्ट करो। आज मैं मजाक कर रहा था, बोल रहा था कि इधर में पेपर्स लगाते तो ठीक रहता फादर, गीला हो जा रहा है। तो बोले पैसा दो, यही बात बोले, अरे पैसा दोगे तब ना। दिस इज द वर्ड ही स्पोक टू मी। इतना मतलब क्लोजनेस है, इतना अधिक हम लोग के अंदर में एक दूसरे के लिए ए है कि वो करना चाहता है और पूरा हक के साथ हम लोग को बोलता है इस चीजों को। तो दिस इज व्हाट गॉड इज डूइंग इन आवर लाइफ। और अभिजीत जो कि अपने कॉलेज की स्टडीज कर रहे हैं, विक्टर फ्रांसिस मेरे साथ आए हैं, वो हमेशा खड़े रहते हैं कि सर आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं जाऊंगा, मुझे लेके चलिएगा। लॉन्ग ड्राइविंग रहता है, हम लोग करीब 7 बजे चईबासा से निकले अपनी कार से। ड्राइविंग करके आने के बाद मैं फोकस करना चाहता हूं, कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूं कि परमेश्वर को कोई संदेश मुझे मिले, इसलिए मैं ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहता हूं जब मुझे कहीं जाना होता है।
तो मैं उनको बोला कि भाई चलोगे? तो बोला कि हाँ सर हम चलेंगे, हाँ दादा हम चलेंगे। और उनको मैं लेके ड्राइविंग करते हुए वो आए और मैं प्रार्थना करते हुए आ रहा था। और यही वचन मुझे बार बार ये वचन आ रहा था कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। दरिद्रता अगर हमारे बीच में कोई दूर कर सकता है, वो आपका सुसमाचार दूर कर सकता है। आपका सुसमाचार प्रचार लोगों की आर्थिक अवस्था को सुधार सकता है। लोगों की आर्थिक अवस्था से उन्नत होने के लिए, उनके जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए ये परमेश्वर का वचन लोगों का लाइफ में जब जाएगा, लोग अपने लाइफ में देखेंगे। अभी मैं अपने बच्चों को एक चीज को सिखाता हूं, उनको मैं बोलता हूं, और वचन के आधार पर हम लोग एक दो वचन को, जो फेथ डिक्लेरेशंस होता है, वो फेथ डिक्लेरेशंस हम घर में करते हैं, हर रोज करते हैं। मैं अपने बच्चों को बोलता हूं अपने सिर पर हाथ रखो और बोलो, क्या बोलो? कि यीशु मसीह का रक्त मुझे मेरे हर एक पापों से शुद्ध करता है। और मैं रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 9 को रिपीट कराता हूं। रिपीट क्या कराता हूं? कि आप बिलीव करो कि यीशु मसीह के रक्त के कारण आप धर्मी माने गए हैं। दिस इज नॉट माई वर्ड, दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ फादर कामिल बुल्के। दिस इज व्हाट इट सेज कि यीशु मसीह के रक्त के कारण आप धर्मी माने गए हैं। एंड चैप्टर 5 का 1 वर्स जो लिखता है, हम विश्वास के द्वारा धर्मी माने गए हैं। हम किस चीज पे बिलीव करें? हमारा विश्वास का आधार क्या है? हम कैसे धर्मी माने गए हैं? ड्यू टू द ब्लड ऑफ जीसस। परमेश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल को पाएं। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। आप अगर रोमियो के नाम 3 का 25 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखता है कि दिस इज द विल ऑफ गॉड, कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल को पाएं। और विश्वास का नतीजा क्या है? कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी माने गए। तो मैं अपने बच्चों को बोलता हूं कि आप धर्मी हैं, इसलिए आपके जीवन में सुख और शांति रहेगी। तो वचन आज हम प्रार्थना कर रहे थे और सुबह में प्रभु ने हमको ये वचन को दिया, और इस वचन को लेकर हम 15 या 20 मिनट तक अपने परिवार के लोगों के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद देने लगे। कईयों के पास आज धन दौलत देखते हैं, पैसे कौड़ी देखते हैं, लेकिन उनके पास अगर धन है तो सुख नहीं है, शांति नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखता है कि ईश्वर जो हमें धन देता है, उसके द्वारा वो हमें शांति भी देता है, सुख भी देता है। तो इस वचन को लेकर हम प्रार्थना कर रहे थे, और इन्हीं बातों को जब मैं डिक्लेयर करा रहा था तो यहां पर वचन ऐसा लिखता है, सुख और शांति। कैन यू रिपीट? सुख और शांति धर्मियों का पुरस्कार है। दिस इज एन रिवार्ड, अवार्ड है ये। धर्मी व्यक्ति जो भी हैं, उस व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति एक रिवार्ड के रूप में आपको मिलेगा। दिस इज एन रिवार्ड, ये बाइबल कहता है। तो इस वचन को लेकर जब हम प्रार्थना करने लगे तो हमारा जो घर बना हुआ है वो पूरा आइसोलेटेड जगह पे है। जब फादर संजय गए थे ब्लेसिंग के लिए, उस समय एक भी घर बना नहीं हुआ था। करीब 12 एकड़ प्लॉट है टोटल, और उस 12 एकड़ प्लॉट में मैं कुछ जगह को मैं परचेस किया हूं, और उसको जब मैं वहां पर अपना चापाकल खुदवाया और फोटोग्राफ में भेजा अपने रिलेटिव्स लोग को, तो लोग अचंभित हो गए। कई बड़े बड़े पेंटेकोस्टल पास्टर्स लोग आ गए ये बोल के कि अरे इतना बड़ा इसके पास जमीन है, चलिए हम लोग कुछ स्कूल्स बनाने के लिए, ये लेने के लिए, कुछ लेने के लिए कुछ जमीन हम लोग मांगेंगे। बहुत लोग उस इरादा से आए, मुझे ये चीज फील हो रहा था, लेकिन उतनी बड़ी मेरी जमीन नहीं थी, क्योंकि वो जगह खुला था और मैं पहला घर बना रहा था, तो उतना ज्यादा स्पेशियस था वहां पर। तो वहां पर जब हम लोग घर बनाए तो शुरुआती दौर पे वहां गंजेड़ियों का अड्डा हुआ करता था। रात के समय में वहां पर लोगों का गांजा पीने वाले, दारू पीने वाले लोगों का अड्डा हुआ करता था, और जितनी प्रकार की असामाजिक क्रियाकलाप उस इलाका में हुआ करते थे। तो लोग हम लोग को थ्रेटन करते थे, डराते थे। वहां का जो लोकल मुंडा होता है वो बोलता था यार कैसे रहोगे तुम लोग। तो मेरा जो आर्किटेक्ट था वो बोलने लगा था हमको
कि आपका वॉल हम लोग इतना फीट बनाने के बाद ऊपर में फेंसिंग कर देंगे, करीब 10 फीट का फेंसिंग रहेगा, उसको इलेक्ट्रीफाई कर देंगे ताकि कोई भी अगर रात को उसमें चढ़ना चाहेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो लोग घुसेगा नहीं। तो इस तरह की सुरक्षा की बातें लोग सोच रहे थे। तो मेरा मन में एक बात आ रहा था कि प्रभु मेरा बिलीफ सिस्टम का क्या हो रहा है, मैं आप पर कैसे बिलीव नहीं कर पा रहा हूं। तो प्रभु ने मेरे मन में एक वचन को डाला और इस वचन को लेकर हम प्रार्थना करने लगे। क्योंकि मैं वचन बेस्ड चीजों को इसलिए बता रहा हूं, दिस इज माय फेथ टेस्टिमनी, और इन वचनों को मैंने जिया है, इन वचनों को मैंने अपने जीवन में कार्य करते हुए देखा है और चीजों को बदलते हुए देखा है। 122 स्तोत्र ग्रंथ, सभी बोलेंगे स्तोत्र ग्रंथ 122 पद 7। तेरी चहर दीवारी में शांति बनी रहेगी और तेरे भवनों में सुरक्षा। तेरी चहर दीवारी में शांति बनी रहेगी और तेरे भवनों में सुरक्षा। इस वचन को लेकर मैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी पत्नी और मेरे घर में जितने भी सहयोगी लोग हैं, सभी लोग मिलकर हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बोले कि प्रभु इस चहर दीवारी के अंदर में आपकी शांति है और इस भवन में आपकी सुरक्षा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपने दूतों को आदेश दिया है कि हम जहां कहीं भी जाएं वे हमारी रक्षा करें। आपके दूत आपके भक्तों के चारों ओर डेरा डालते हैं और उन्हें हर एक विपत्ति से सुरक्षित रखते हैं। इस तरह से कई परमेश्वर ईश्वर के वचन को लेकर हम उन वचनों को हम बोल बोलकर उन चीजों को बोलते हैं। तो एक बार बोलने के विषय में मैंने इन बातों को सीखा है, जाना है कि एवरी मिरेकल ऑफ गॉड इज वॉइस एक्टिवेटेड। बोलिए एवरी मिरेकल ऑफ जीसस इज वॉइस एक्टिवेटेड। हमारा वॉइस से एक सिग्नल निकलता है और वो काम करता है। हम लोग जब वोकल करते हैं तो स्पिरिचुअल स्पेक्ट्रम में कुछ हलचल होने लगता है। कुछ भी चीज गतिविधियां जो स्पिरिचुअल रेल्म में होना शुरू होता है आपके अगेंस्ट में, वो सारी चीजें रुक जाती है। और जब हमने वचन में और एक दो वचन को लेकर हम कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं कि वर्ड ऑफ गॉड सेज कि ही हैज क्रिएटेड एवरीथिंग विथ हिज वर्ड, और अपने ही वर्ड के द्वारा, वचन के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा उस सब चीज को संभालता है, सब चीज को संभालता है। उसके वर्ड से सब कुछ को वो संभालता है। इब्रानी 1:3 लिखता है ऐसा। तो जब हम इन वचनों को लेकर बिलीव करते हैं और इन वचनों को जब प्रार्थना करने लगे तो चीजें हम देखते थे कि जब हम लोग का घर कंस्ट्रक्शंस में तरह तरह की चीजें, तो इसी तरह का जो ग्लासेस है, यहाँ पर जो बार लगा हुआ है, ये बार मेरा घर में अंदर में है और ग्लास बाहर में है। तो इस तरह का ग्लास मेरा घर के बाहर दिखेगा। तो मेरी वाइफ हमको हमेशा बोलती थी कि इतना बड़ा बड़ा विंडो है और सब जगह ग्लास का ही खिड़कियां क्यों लगाते हो, इतना खुला जगह है, लोग पत्थर मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तोड़ेंगे। तो इस प्रकार की बातें होती थी। तो जब जब मैं वचन को देख रहा था, मैं प्रभु को यही बोलता था कि प्रभु आपका अनुग्रह मुझे प्राप्त है, आई हैव द फेवर ऑफ गॉड। और चूंकि फेवर ऑफ गॉड है, लोगों जो भी मेरा घर को देखेंगे उनका फेवर मुझे मिलेगा। ऐसा करके मैं प्रार्थना करता था। वहां से जब गलियों से जब मैं ऑफिस की ओर जाता था, क्योंकि वो हो इलाका है एंड हो पीपल, कोई उरांव, खड़िया, मुंडा, संथाल जो बाहर के आते हैं उनको भी दिक्कू समझते हैं। अगर आप उस इलाके में रहे होंगे तो आपको मालूम चलेगा, दे कंसिडर यू एज आउटसाइडर। तो ये चीज होती है, दो भी कि यू आर अ ट्राइबल, हम ट्राइबल हैं, तो भी वो एक्सेप्टेबिलिटी इतना आसान नहीं होता है। तो जब मैं वहां पर था तो मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु आप मेरे पक्ष में हैं। इब्रानी रोमी 8:31 में कहता है कि परमेश्वर मेरे पक्ष में है, मेरा कोई विरोधी नहीं है। तो मैं प्रार्थना करता था कि यहाँ का हो पीपल, यहाँ का मुंडा मान की, आप मेरे पक्ष में हैं, इसलिए ये लोग भी मेरे पक्ष में हैं। ऐसा कर करके जब मैं प्रार्थना करने लगा, सब चीज फेवरेबल होता चला गया। एक दिन ऐसा हुआ जब मैं अपना छत का ढलाई कर रहा था, करीब 25-30 मोटरसाइकिल से लोग आए और मेरा जो सेंटरिंग का काम कर रहा था, जो वर्कर था, वहां का लोकल बंदा था, बोला सर ये लोग बदमाश लोग हैं।
ये लोग बदमाश लोग हैं, जहां जहां भी नया घर बनता है ये लोग रंगदारी वसूलते हैं, लोगों को हल्ला करते हैं और तंग करते हैं, आपको परेशान करेंगे। ये संदेश हमको मिल चुका। आई जस्ट स्पोक टू गॉड कि होली स्पिरिट आप मेरे संग हैं। मैंने यही बात को बोला, और मैं जब जाके उनसे मिला, उस समय मैं होली स्पिरिट के बारे में प्रचार कर रहा था, और आलोस प्राक्लेटोस वर्ड है जो कि प्रभु यीशु मसीह के जैसा ही एक दूसरा सहायक वो हमारे संग है, एग्जैक्टली सेम लाइक जीसस, ही इज देयर विथ अस। और ये वचन मेरे हृदय में था, और मैंने कहा कि होली स्पिरिट यू आर देयर विथ मी, व्हाई शुड आई गेट अफ्रेड, क्यों मैं डरूंगा, आप मेरी सहायता करेंगे। और मैं बोला, तो ये आवाज जब मेरे अंदर में आई तो एक वचन फिर मेरी अंतरात्मा में बात किया, और ये बात ऐसा है कि जब व्हेन यू हियर द वॉइस ऑफ गॉड एंड यू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, गॉड बिगिंस टू लीड यू, वो आपके आगे आगे चलने लगता है। और ये वचन तुरंत मेरे माइंड में स्ट्राइक किया, जो मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। लिखता है कि मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है, और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती है, वह नाम लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता है और वो बाहर ले जाता है। दूसरे वर्जन्स में आप देखें, वे उनके आगे आगे लिखता है, अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो ये वचन मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि व्हेन आई सेड कि होली स्पिरिट आप मेरे सहायक हैं, आप मेरे संग हैं, ये वचन तुरंत मेरा माइंड में आया, मेरे रिमेम्बरेंस में आया, मेरे याद में आया कि ये जो प्रभु का जो अंतरात्मा में मेरी जो पुकार है, उनको जब मैं बिलीव कर रहा हूं, आई एम नॉट अलोन, गॉड इज गोइंग अहेड ऑफ मी, और मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूं। जैसे उस 15 के भीड़ में मैं जैसे जैसे पहुंचने लगा, सब लोग पीछे हटने लगे और ऐसा हटने लगे, और वो लोग पीछे हट के थोड़ा सा दूर में खड़े हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। जो लोग धमकाने के लिए आए थे, रंगदारी वसूलने के लिए आए थे, ये जानकर कि ये कुजूर टाइटल का व्यक्ति बाहर से आकर यहां पर बस रहा है, इसको तो हम लोग मजा चखाएंगे, ऐसा सोच के जो लोग आए थे वो लोग मेरे सामने में नहीं सट रहे हैं। और मैं यही बिलीव करके आगे जब मैं बढ़ रहा हूं, वो लोग पीछे हट रहे हैं। और मैं जब उनसे बोला कि क्या बात है, आप लोग क्यों आए हो और मुझे क्यों बुलाए हो, तब उन्होंने, एक आदमी आया मेरे सामने में, धीरे से आया, और उसके पीछे मैं देखा कि दूसरा व्यक्ति आ रहा है। उसके बाद देखा कि मैं और एक व्यक्ति आया, तो 3 लोग आए, और बाकी लोग थोड़ा सा दूर में खड़े होकर वो लोग जमघट होने लगे। और ये तीनों लोग बोले कि सर, ये आपका जो सेंटरिंग का काम चल रहा है वो कौन लोग कर रहे हैं? तो मैं बोला, ये तो यहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं, लुपुंगुटू के लोग हैं, नरसंडा के लोग हैं और पताहतू के लोग हैं, ये लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और यहाँ का जो आर्किटेक्ट है यहीं का लोकल लड़का है, उनके द्वारा काम हो रहा है। तो फिर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। उनको लग रहा था कि जो काम मैं मुर्शिदाबाद के लोगों को दिया हुआ हूं तो वे मुझे धमकाएंगे और पैसे मुझे वसूलेंगे। लेकिन जब सुना कि ये तो सब लोकल लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। तो हम बोले, यार जब आपको, हम इतना बोल्डली बोलने लगे, डर और भय मेरा से हट गया, और मैं बोल्डली उनसे बात करने लगा कि अगर आपको काम चाहिए था, आपको आना चाहिए था। कल सीकेपी के लोग आकर यहाँ ढलाई किए, अगर आप करने के लिए इच्छुक होते, आप 2 दिन पहले आते। यहाँ पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, अगर आप आएंगे तो आपको काम मिलेगा। तो इस तरह से मैंने बात बोला, और उन लोगों ने एक शब्द भी हमको नहीं बोला और वे चले गए। जब मैं इसके विषय में मैं ऑफिस में चर्चा किया तो वो बोले कि अरे उस गांव के लोग थे, उधर के लोग थे, वहां के जो लोकल लोग थे उनसे भी किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 25,000 रंगदारी वसूल करके वो लोग ले गए। मेरे स्टाफ में लोग बोलने लगे, जो लोग वहां का लोकल लोग हैं, वो लोग बोला कि हमसे 15,000 लिया, हमसे 10,000 लिया, हमसे 5,000 लिया। इस प्रकार से लोग बोलने लगे, लेकिन मेरे से एक भी पैसा नहीं लिया। तो दिस इज व्हाट, अगर आप, मैंने अपने लाइफ में देखा कि परमेश्वर के वचन
और उनके वचनों को जब हम सीरियसली लेते हैं, गंभीरता के साथ लेते हैं और गंभीरता के साथ उन पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, हमारा लाइफ में वो वर्क करने लगता है और हमारा लाइफ के द्वारा परमेश्वर का वचन सही साबित होता है। हमारे फेथ के द्वारा, हमारा फेथ के द्वारा ही ईश्वर का वचन सही साबित होता है और इसको सही साबित करने के लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल। अगर ईश्वर का वचन सही साबित नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमें ईश्वर के वचन को अंदर से, गॉड्स वर्ड शुड स्पीक टू अस इन आवर हार्ट, इन आवर माइंड। जब हमसे बातचीत करेगा और हम सुनेंगे, इनर वॉइस के रूप में सुनेंगे, ऑडिबल वॉइस के रूप में सुनेंगे, देन ओनली आवर फेथ विल इंक्रीज। रोमन्स 10:17 को मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिकली देखा है कि विश्वास सुनने से होता है और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। तो मैं क्या करता हूं, कमरा बंद करके मैं अपने शब्द से वचन को जोर जोर से पढ़ता हूं, जोर जोर से बोलता हूं और सुनता हूं, अपने कान से सुनता हूं। व्हाई? बिकॉज जब आप वचन को सुनेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा। तो मैं इस चीज को प्रैक्टिकली अपना लाइफ में करता हूं। हर सुबह मेरे बच्चों के साथ मिलकर हम लोग वचन को जोर जोर से बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं और वचन को सुनते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है कि विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। यू ट्राई एंड सी एंड वंडरफुल थिंग्स, जो कि परमेश्वर हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस पृथ्वी पर रखा है, उसके एम्बेसडर के रूप में हम लोग रहे हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा, प्रभु यीशु मसीह आज हमारे द्वारा अपने आप को प्रकट करना चाहता है इस फिजिकल वर्ल्ड में। बिकॉज ही इज अ स्पिरिट, ही नीड्स अ बॉडी टू रिप्रेजेंट, और वो रिप्रेजेंटेशन के लिए वो आपको चुना है, मुझे चुना है। मैंने इन चीजों को मान लिया है कि दिस माई बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट एंड आई बिलीव आई एम द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। और जब मैं बिलीव कर रहा हूं और इन वचनों के आधार पर मैं अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहा हूं और मैं ट्रेमेंडस चीजों को होते हुए देख रहा हूं, समथिंग न्यू चीज हर रोज हो रहा है और कईयों के लाइफ को हम टच कर पा रहे हैं, कईयों के जीवन को हम बदल पा रहे हैं, कईयों के जीवन में हीलिंग आ रही है, कईयों के जीवन में इमोशनल सीलिंग्स आ रहा है। टेस्टिमनीज अगर हम शेयर करने लगेंगे, देयर विल बी लॉट ऑफ टेस्टिमनीज जो कि हम हर रोज सुनते हैं, जो लोगों के जीवन में हर रोज हो रहा है। इसलिए क्योंकि मैंने बिलीव किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेटिव हूं और परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में क्रियाशील है। मेरा एबिलिटी नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, बट दिस इज द पावर ऑफ गॉड दैट इज वर्किंग थ्रू माई लाइफ। और उसको डिस्प्ले करने के लिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए जब मैं विलिंगनेस दिखाता हूं, देन गॉड इज रेडी टू मैनिफेस्ट हिज पावर, टू डिस्प्ले हिज पावर। और ये चीज जब अपने आप को हम सबमिट करेंगे और प्रभु के हाथों में और उसके वचन का अध्ययन करने के लिए एक समय निकालेंगे। मैं जब ऑफिस से लौटता हूं, करीब 8 बजे लौटता हूं, 7-8 बजे हेक्टिक वर्क रहता है, हेवी पेमेंट्स रहते हैं, करोड़ों का पेमेंट्स होते हैं। उन सारा चीजों को डील करने के बाद मैं थके हारे जब भी घर आता हूं, पहला चीज मैं घर में कदम रखता हूं, अपना बैग को एक साइड रखता हूं, मैं अपना कमरा में जाता हूं, कमरा बंद करता हूं, घुटना टेकता हूं एंड एटलीस्ट फॉर 5 to 10 minutes आई स्पीक टू गॉड, आई स्पीक टू हिम कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे संग थे। अगर आप मेरे संग नहीं चलेंगे प्रभु, मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। अगर आप मेरे संग नहीं होंगे, आई कैनॉट डू एनीथिंग। ये चीज करके थोड़ा सा समय मैं बिताने के बाद ही अपना परिवार के साथ आकर मैं पानी पीता हूँ, चाय पीता हूँ या इंटरेक्ट करता हूँ। जब मैं ऑफिस में कदम रखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि होली स्पिरिट आप मेरे संग हैं, आप मेरे संग चल रहे हैं। और बिना वो शब्द बोले मैं अपने ऑफिस के स्टेप पर मैं चढ़ता भी नहीं हूँ। मैं अपनी गाड़ी खड़ा करता हूँ, गाड़ी से उतरता हूँ और जब स्टेप पर मैं कदम लेने वाला रहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आई वेलकम यू, क्योंकि आप मेरे सहायक हैं, मेरी सहायता करते हैं। हमेशा आपकी सहभागिता के साथ मैं अपना जीवन को जीना चाहता हूँ। और बहुत सारी चीजें बदलती हुई मैं देख रहा हूँ। कस्टमर्स के साथ मैं प्रेम से बर्ताव कर पाता हूँ। कई लोग चिल्ला चिल्ली करके आते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, कस्टमर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बट वे मेरे पास आकर शांत हो जाते हैं। उनको एक शब्द बोलता हूँ, वो लोग शांत हो जाते हैं, भैया क्या बात है, आपकी क्या समस्या है। तो वो इतना चिल्ला चिल्ली करने वाले आके चुपचाप बैठते हैं।
मैं बोली है कि आपका काम बताइए, मैं आपको अगर सहयोग कर सकता हूं तो मैं करने का प्रयास करता हूं, क्या काम है। तो इस रीति से मैं देखता हूं कि पूरे ऑफिस के माहौल को मैं परिवर्तित होते हुए देखा, चीजें बदलते हुए देखा। और मैं एक चीज मैं हमेशा प्रार्थना करके देता हूं कि प्रभु के वचन को लेकर मैं अपने प्रभु के प्रेजेंस को अपने लाइफ में जब इन्वोक करता हूं, मैं एक प्रार्थना करता हूं कि एनीबडी असाइंड टू हर्ट मी, अंडर एस्टिमेट और फ्रस्ट्रेट मी, आई पुट देम आउट फ्रॉम द स्पीयर ऑफ माई इन्फ्लुएंस। ऐसा करके मैं हर रोज प्रार्थना करता हूं। शुरू में मैं भी हैरास होता था, लोग आके मुझे तबाह करने लगते थे। मैंने होली स्पिरिट से बोला कि प्रभु आप मेरे संग हैं, फिर भी व्हाई इट इज हैपनिंग। तो प्रभु ने ये प्रार्थना को मेरे हृदय में डाला, बिगिन टू प्रे कि एनीबडी असाइंड टू फ्रस्ट्रेट, अंडर एस्टिमेट, हिंडर और हर्ट यू, पुट देम आउट ऑफ द स्पीयर ऑफ योर इन्फ्लुएंस एंड एवरी डे यू प्रे दिस प्रेयर। और जब से मैंने इस प्रार्थना को करना प्रारंभ किया, मैंने देखा कि नोबडी कम्स टू फ्रस्ट्रेट मी, कोई मुझे हर्ट नहीं करता है। उनकी समस्याएं होती है, तकलीफें होती है, लेकिन वो आते हैं और सॉल्यूशंस जहां तक हो सकता है हम लोग त्वरित करके देते हैं और चीजें लोगों का लाइफ में बदल रहा है। तो दिस इज अ ट्रेमेंडस जर्नी, जो फेथ का जर्नी है और धर्मी जन के जीवन में सुख और शांति पुरस्कार के रूप में मिलता है। इस चीज को मैं अपने लाइफ में देख रहा हूं। मेरे ऑफिस में कईयों को मैं अपने ऑफिस में तबाह होते हुए देखता हूं, अशांत होते हुए देखता हूं, खुशियों को खोते हुए देखता हूं। बट इन माय केस मैं अपनी खुशी को खोते हुए नहीं देख रहा हूं। शांति मेरे जीवन में बनी हुई है, पारिवारिक जिंदगी में खुशियां बनी हुई है। और कई ऐसे हैं, मेरे अपने 2 बच्चे हैं और मैं दूसरों के 4 बच्चों को भी मैं पढ़ा रहा हूं। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आई हैव? 6 चिल्ड्रंस आर देयर विथ मी। उनका फिनेंसेस, उनके पैसे, उनके किताब कॉपी के खर्चे, उनका खान पान की सब चीजें, ये सारी चीज करने के बावजूद वी हैव अ पीसफुल माहौल है घर में। और फादर के द्वारा एक डॉगी भी मिला है हमको, उसको भी बच्चे की तरह पालना होता है। उतनी व्यस्तता के बावजूद एक समय निर्धारित करके परमेश्वर की वचन के लिए एक समय हम निर्धारित कर रहे हैं। पर्सनल लेवल पे कॉमन प्रेयर मैं फैमिली के साथ करता हूं, लेकिन पर्सनली आई स्पेंड सम टाइम विद द वर्ड ऑफ गॉड। और मैं अपने बच्चों को ब्लेस करता हूं, मेरी वाइफ को ब्लेस करता हूं, मेरे कार्यों को ब्लेस करता हूं और परमेश्वर के वचन से मैं सुनने का प्रयास करता हूं और चीजें बदल रही है और चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो मैं आप सबों को पेशेंटली मेरे टेस्टिमनी को सुनने के लिए मैं आप सबों को आप सबों के प्रति इतने ब्लेसेड लोगों के बीच में आकर अपने लाइफ टेस्टिमनी एक प्रोत्साहन के शब्द को कहने का मौका आप सबों ने दिया और पेशेंटली आपने सुना, इसके लिए मैं आप सबों के प्रति शुक्रगुजार हूं। थैंक यू। जय यीशु।